कहते हैं श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट में जब निवास करते थे तब उनके आसपास अनगिनत भक्त रहते थे। कोई उनकी झलक पाने आता, कोई अपने दुखों का समाधान चाहता। परंतु उन सभी भक्तों के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो न प्रतिदिन चमत्कार देखने आता था, न ही कोई वरदान मांगता था। वह तो बस हर दिन नित्य सेवा करता था बिना किसी अपेक्षा के। और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अक्कलकोट का छोटा सा नगर महाराष्ट्र की धूल भरी गलियों में स्थित उस समय एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। हर दिन सैकड़ों लोग श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए उमड़ते थे। कोई दूध भात चढ़ाता, कोई पुष्पमाला। लेकिन एक व्यक्ति, गोविंदा नामक सेवक, हर सुबह चुपचाप आकर आंगन झाड़ता, पानी भरता, चूल्हा सुलगाता और स्वामी के लिए आसन तैयार करता था। उसका नियम कभी टूटा नहीं, वर्षा हो, तपती दोपहर हो या कड़कड़ाती ठंड। गोविंदा का स्वभाव बहुत शांत था। वह कभी किसी से बहस नहीं करता, बस मौन रहते हुए अपना काम करता। कई भक्त उससे पूछते, भैया तू इतना सेवा करता है, स्वामी से कभी कुछ मांगता क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर कहता, जब सूर्य स्वयं मेरे द्वार पर उजाला फैलाता है तो क्या मैं उससे दीपक मांगूं? स्वामी समर्थ उसे देखते और एक हल्की मुस्कान देते, पर कभी कुछ नहीं कहते। स्वामी समर्थ का जीवन एक रहस्य था। कभी वे किसी पर झिड़कियां बरसाते, कभी अचानक आशीर्वाद देते। एक बार उन्होंने गोविंदा से कहा, अरे ओ गोविंदा, तू तो बड़ा आलसी है, रोज रोज यही झाड़ू लगाता है, कभी ध्यान पाठ नहीं करता, कुछ सीख नहीं लेता। सब भक्त हंसने लगे, लेकिन गोविंदा ने शांत स्वर में कहा, स्वामी मेरा ध्यान तो आपके चरणों में ही है, मेरी साधना आपकी सेवा में ही पूरी हो जाती है। यह सुनकर स्वामी समर्थ मुस्कुराए, पर किसी को समझ नहीं आया कि उस मुस्कान में क्या रहस्य था। एक दिन सुबह सुबह जब सब भक्त स्वामी समर्थ के दर्शन को पहुंचे तो देखा कि गोविंदा नहीं आया। आंगन गंदा पड़ा था, चूल्हा ठंडा था और स्वामी समर्थ शांत बैठे थे। एक भक्त ने कहा, स्वामी आज गोविंदा नहीं दिख रहा। स्वामी बोले, गोविंदा तो आज बहुत दूर चला गया है। सब चकित रह गए। कोई गांव गया क्या? कोई बीमार तो नहीं हुआ? तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, स्वामी गोविंदा का शरीर आज भोर में शांत हो गया। सबके मुंह से निकला, हे भगवान। स्वामी समर्थ ने आंखें मूंद ली, फिर बोले, जिसने सेवा को ही साधना बनाया वह मुझसे अलग नहीं हुआ। गोविंदा ने मुझ में ही अपना अस्तित्व विलीन कर दिया है। यह कहकर उन्होंने अपने सामने के आसन की ओर इशारा किया जहां गोविंदा रोज बैठता था और बोले, आज से यह स्थान सदा भरा रहेगा, वहां खालीपन नहीं रहेगा। सब भक्तों ने देखा, सचमुच उस आसन पर हल्की सी सुगंध फैल गई, मानो कोई अदृश्य रूप में वहां विराजमान हो। स्वामी समर्थ ने उस दिन भक्तों को समझाया, भक्ति का अर्थ केवल जाप, ध्यान या कथा श्रवण नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जहां मन में कोई स्वार्थ न रहे। गोविंदा ने बिना मांगे सेवा की और वही सेवा उसे मोक्ष तक ले गई। कई भक्तों की आंखें भर आईं। किसी ने धन, किसी ने वरदान, किसी ने मुक्ति मांगी थी, पर गोविंदा ने कुछ नहीं मांगा, बस दिया। अगले दिन जब स्वामी समर्थ फिर से अपने आंगन में बैठे तो सबने देखा, सुबह सुबह आंगन पहले से साफ था, जल का कलश भरा था और आसन पर पुष्प रखे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किसने किया। स्वामी मुस्कुराए और बोले, जो सेवा सच्चे मन से करता है उसकी उपस्थिति देह छोड़ने के बाद भी रहती है। भक्तों को लगा मानो गोविंदा अभी वहीं अदृश्य रूप में अपने स्वामी की सेवा कर रहा है। उस घटना के बाद स्वामी समर्थ के दरबार का वातावरण और भी पवित्र हो गया। लोग केवल वरदान मांगने नहीं बल्कि सेवा का अर्थ समझने आने लगे।
कई भक्तों ने अपने जीवन में निस्वार्थता को अपनाया। स्वामी समर्थ कहते, भक्त और भगवान के बीच केवल प्रेम का धागा होता है। सेवा वही धागा है जो इस प्रेम को अटूट बनाता है। गोविंदा की कहानी आज भी अक्कलकोट में सुनाई जाती है। जब भी कोई भक्त स्वामी समर्थ के मठ में झाड़ू लगाता है या दीप जलाता है, तो कहा जाता है कि वह गोविंदा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। कई साधक कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी-कभी उस प्रांगण में झाड़ू चलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सेवा कर रहा हो। स्वामी समर्थ की यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि कर्म और सेवा में है। गोविंदा ने अपने स्वामी की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया और उसी में उसे मुक्ति मिली। कहानी का अंत वहीं से शुरू होता है, जहां उसने अपने स्वामी के चरणों में समर्पण कर दिया। देह समाप्त हुई, पर सेवा अमर रही।